माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा बीसी के समानांतर डीई एक रेखा खींचा। बीसी यहाँ पे एक रेखा खींचे, इसी के समानांतर एक रेखा खींचा डीई, इसीलिए बीसी जो है डीई के समानांतर हो गया। और सिद्ध करना है हमको एडी बटे ए डी बी, यानी एक भुजा का जो दो पार्ट बना है उतना बराबर होगा दूसरे भुजा के दो पार्ट के बराबर हो जाएगी दोनों। इसीलिए बिंदु डी से डीजी लंब खींचा, ये वाला लंब, और बिंदु ई से ई एफ लंब खींचा। किस पे? ई एफ लंब खींचा ए डी पे, और डी जी लंब खींचा ए ई पे। उसके बाद ये बन गया। तो उसके बाद हमको सिद्ध करना है ये कि इतना ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी। तो सबसे पहले हमको चार त्रिभुज बनाना है। एक त्रिभुज तो ये ऊपर वाला पूरा हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, तीसरा त्रिभुज ये हो गया, चौथा में फिर ये पूरा वाला ही आ जाता है। लेकिन एक बगल के इसमें दो चार त्रिभुज को, एक त्रिभुज को दो त्रिभुज माना है और दो त्रिभुज अलग अलग हो गए तो चार त्रिभुज। तो सबसे पहले त्रिभुज ए डी ई में लिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल सबको पता होगा, एरिया ऑफ ए डी इक्वल टू हाफ इंटू, उसका होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसका हो गया ए डी, इसका ए डी बेस हो गया, तो इस पर लंब पर आती है, उसका ऊंचाई हो गया, तो ऊंचाई ई एफ हो गया। इसका ऊंचाई क्या हो गया? यहाँ पे ई एफ हो रहा है। उसके बाद एरिया ऑफ डी बी ई निकालना है। एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ हुआ इसका डी बी ई में लेंगे तो डी बी ई में इसकी ऊंचाई डी बी हो जाएगी, आधार हो जाएगी डी बी, और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? यहाँ से ई एफ ऊंचाई हो गई। तो त्रिभुज दो हमको समीकरण बन गए। दोनों समीकरण में एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते हैं तो एरिया ऑफ ए डी इक्वल टू एरिया ऑफ डी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी ई बाई एरिया ऑफ डी बी इक्वल टू ए डी बाई डी बी हमको निकल जाता है। इसको भी एक नया समीकरण मान लेंगे, समीकरण थर्ड। फिर एरिया ऑफ ए डी पूरा त्रिभुज लूँगा, उसमें पूरा त्रिभुज लिया और त्रिभुज एक ये छोटा वाला त्रिभुज लूँगा। ये दोनों त्रिभुज में लेना है, तो आप लिखा है एरिया ऑफ ए डी इक्वल टू हाफ इंटू, एक भुजा इधर से तभी लिया था इस साइड का, ए डी लिया था, अब लेना है इस साइड का, तो ए ई इसका हो जाएगा आधार, और इसकी ऊंचाई डी जी हो जाएगी, इसकी ऊंचाई डी जी यहाँ पे लिख दिया मैंने। और एरिया ऑफ डी ई सी इक्वल टू, ऊपर के चित्र से देख सकते हैं, हाफ इंटू ई सी इंटू डी जी हुआ है, इसको इक्वेशन 5 मान लिया। अब फिर समीकरण 4 और 5 को एक दूसरे से डिवाइड करने, समीकरण 4th और 5th से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हाफ हाफ कट रहा है, हाफ हाफ कट गया। उसके बाद यहाँ पे डी जी भी कट रही है। फिर लिखना है यहाँ पे हमें, या एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पे देखना, एरिया ऑफ ए डी ई बाई एरिया ऑफ डी बी ई बराबर ए डी बाई डी बी, और एरिया ऑफ ए डी ई बाई एरिया ऑफ डी ई सी बराबर ए ई बाई ई सी। वहाँ पे भी ई ए डी ई है, यहाँ पर भी ए डी ई था, तो अब लिख देना है दोनों को। यहाँ ट्राइंगल डी बी सी एवं ट्राइंगल डी ई सी आपस में समान हैं, आपस में समान है। समान मीन्स होता है बराबर, इक्वल जिसको बोलते हैं, समान हैं। इसीलिए एरिया ऑफ ए डी ई, सॉरी उधर था, एरिया ऑफ ए डी ई बाई डी बी, हाँ, एरिया ऑफ डी बी ई इक्वल टू हो गया इधर एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ डी ई सी। या एरिया ऑफ ए बी बाई डी बी ई हमको आ गया था ए डी बाई डी बी, इधर आ रहा ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी, और इधर ये हो जाएगा आपको ए ई बाई ए सी। हमें बस यही तो प्रूव्ड करना था। इसी को हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम। पर मैं 6.1 जो कि एनसीईआरटी के बुक से 6.1 में आता है,
थेल्सपरमाई। इसका अब अगला बताने जा रहा हूँ जो थेल्सपरमाई का अपोजिट चल रहा है, उसको 6.2 बोला जाता है।